नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। इस वक्त देश में चुनावी मौसम है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। नेता धुआंधार इन दिनों रैलियों में व्यस्त हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े जो दावे के अलावा वादे भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या होने वाला है, अभी कुछ चंद दिनों की बात है जब पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण की जो मतदान होगा वो होगा 19 तारीख को, यानी कि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या सोच रही है और जनता के दिल में क्या है, मन में क्या है, दिमाग में क्या है, ये सब जानने के लिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और मैं इस वक्त राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे जानूँगा उनके मन की बात, उनके दिल की बात, ताकि उनका जो मूड है उसका अंदाज़ा हो सके कि इस बार चुनावी बयार जो है वो किस तरफ जा रही है। एक तरफ एनडीए है, यानी कि मोदी की जी अगुवाई में जो एनडीए है वो 400 पार की हुंकार भर रहा है, तो विपक्ष भी कह रहा है कि हम मोदी के विजय रथ को हर हाल में रोकेंगे, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, और तमाम उनके अपने अपने वादे हैं। लेकिन जो जनता सरकार चुनेगी, जो लोग अपना नेता चुनेंगे, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना ज़रूरी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज छाबड़ा है। दिल्ली के रहने वाले जी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी बयार किस तरफ है? अभी तो यही लग रहा है मोदी जी की सरकार बन रही है। 400 पार? देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी चाह ले तो 400 क्या 500 भी पार हो सकता है। 500 पार ये टारगेट दे रहे कार्यकर्ता को, यही बहुत है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। तो मोदी जी को सत्ता में 10 साल हो गए, तो कुछ गिना दीजिए अच्छे काम। तो कार्यों पे नहीं, उनकी छवि पे ही कार्यकर्ता खुश है, इसलिए कह रहा हूँ वो चाह ले तो 500 भी नहीं। वो काम तो बहुत गिनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देश का पूरा कायाकल्प हो गया हो, ताकि 400 पार क्या 500 पार की आप बात कह रहे हो कि वो टारगेट रख लेंगे तो 500 पार हाईवेज हैं, पूरे देश में दिख रहे हैं। हाँ। स्कूल्स हैं। तो विपक्ष तो कह रहा है लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया, जांच एजेंसियां और हम पर टारगेट हो रहा है, पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। एजेंसियां और कोर्ट तो अपना काम करेंगे ही, जो जैसा करेगा वो तो भुगतेगा ही। तो वॉशिंग मशीन देखिए ना, जैसे पारसमणि होती है, पारसमणि से लग के सोना हो जाता है, ऐसे है। तो ये बात सही है कि मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं मैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार की वजह से एकजुट हो रहे हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप में आ रहे हैं, कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 25 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, अजीत पवार से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर तमाम, और बीजेपी में आए, वॉशिंग मशीन चालू हुई और वॉशिंग पाउडर लगा और धुल गए। मैं क्या बोलूँ, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी हो जाएगी, मैं नहीं बोल सकता ना। तो आप ये मानते हैं कि ये सब कोर्ट का चक्कर है? जुडिशरी पे क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी जुडिशरी तक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी फाइल दब जाती हैं। आरोप थे तो जुडिशरी पे पहुंच गया ना। अच्छा भाई साहब, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि सरकार तो 100% आएगी, लेकिन 400 पार नहीं होगा। 400 पार नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? नहीं। ये भाई साहब तो कह रहे हैं वो कह दें 500 तो 500 भी नहीं, वो कहने से नहीं होगा ना। हाँ। वोट तो पब्लिक को ही करनी है, और जहाँ ईवीएम की बात होती है कि भाई हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा होगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन सरकार कन्फर्म आ रही है, सरकार कोई रोकने वाला नहीं है। और जहाँ हम कहते हैं कि पब्लिक के लिए जो काम की बात करते हैं हम, देखो आज से आप 15 से 20 साल पहले चले जाइए, सब आपकी जो एज है उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। 15 से 20 साल पहले अगर आप पूरे देश में गाँवों की स्थिति देखेंगे कि बाहर सोच के लिए जो महिलाएं, तो आदमी तो आदमी, महिला भी बाहर जाती थी। आज जो मेन मुद्दा है, आज की स्थिति ये है कि कोई भी महिला, कोई भी बच्ची, कोई भी व्यक्ति, कोई बाहर नहीं जाता है। देखते ना, गांव में बाहर जाते थे तो कितनी गंदगी होती थी, और बारिश के टाइम में जो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हर आदमी समझता है, और जो व्यक्ति फॉर्मेलिटी पूरी करेगा वो कुछ नहीं समझेगा। और जिस पे बीतती है ना, जो आम आदमी है जिस पे बीतती है, जो गुजर चुके, यानी कि आप मानते हैं सरकार तो आ रही है लेकिन 400 नहीं? हाँ, 400 पार नहीं होगा। अच्छा, तो विपक्ष वो तो कह रहा है कि इस बार हटा देंगे, इस बार तो बीजेपी की विदाई तय है। नहीं, विपक्ष तो देखो, भ्रष्टाचार शुरुआत हुई कहाँ से? जो आज विपक्ष है, भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हुआ। जितने घोटाले हुए, ये बीजेपी तो आ जाइए, ठीक है, आज से पहले जब तक रहा तक तो विपक्ष ही रहा, और जितने घोटाले खुले, जितना सिस्टम खराब रहा, वो तो विपक्ष ही लेकर आया। आज भले ये ठीक रहा, बीजेपी के ऊपर फोड़ दे, वो विषय अलग है।
लेकिन सर एक बात मतलब शायद हर किसी के मन में एक सवाल आए कि सवाल हम सरकार से पूछेंगे, मौजूदा कमान मोदी सरकार के हाथ में है, तो जवाब उन्हें देना होगा। विपक्ष की जो सरकारें थी तब चुनाव हुए, उनके नतीजे आए, शायद जो भी वजह रही होंगी सरकार से वो बेदखल हो गए सत्ता से, लेकिन अब सवाल हर बात पर विपक्ष पर ठीकरा क्यों फोड़ दिया जाता है? जवाबदेही तो अब सरकार की है ना? नहीं, सरकार की जवाबदेही है। विपक्ष मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाता जैसे रखना चाहिए। अब जब केजरीवाल जी को ले लीजिए आप, जब केजरीवाल जी की बात आती है, केजरीवाल जी ने जो वो आम पब्लिक में फैलाते हैं बातों को अपनी को कि केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया और उनको जेल में डाल दिया जैसे चुनाव आए, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी। आप ज़मीन पर जाइए, आप ये बताइए मुझे कि केजरीवाल जी अगर मुख्यमंत्री रहे हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया? किसी भी फाइल पर इस बार कुछ कमाल कर पाई केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्ष? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली की 7 सीटों पर? नहीं, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, एनसीआर के? हाँ, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से? हाँ। तो यूपी में? यूपी में कोई सवाल ही नहीं है। भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से हूँ। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली मुझे लगभग 35 वर्ष के लगभग हो गए। इस बार कुछ लग रहा है बदलाव हो पाएगा दिल्ली की 7 सीटों पर या देश में? नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली की जो विधानसभा वो लोकसभा की सीटें हैं वो सातों के सातों बीजेपी की आ रही है। ऐसे क्या किस कामों से खुश हैं आप? मोदी के क्योंकि विधानसभा में केजरीवाल का झंडा बुलंद होता है। विधानसभा में केजरीवाल ने बेड़ा गर्क किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये पानी फ्री के नाम पर उन्होंने क्या दिया? गंदा पानी। पूरी दिल्ली के अंदर जाके पूछ सकते हैं जनता से, और जनता त्राहिमाम कर रही है, समझे? गंदा पानी दिया जा रहा है जल बोर्ड में फ्री के नाम पर के, और जिन लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं उनके 10-10, 12-12 हज़ार के आ रहे हैं, उनको पूछिएगा, वो लोग बताएंगे अपना दुखड़ा आपको कि कैसे केजरीवाल फ्रॉड करता है। ये मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये भी सब ये फ्रॉडगिरी और ये घोटाले के काम है ये सारे। अच्छा जी। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली यहाँ रहता हूँ, भजनपुरा। तो क्या जो गिरफ्तारी हुई है उसे सही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया, एक पे एक फ्री दे करके। क्या किया उन्होंने दिल्ली? अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि शराबी बना दिया। चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ जब बैठे हुए हैं उनसे भी उनके मन की बात जान लेते हैं। शायद मैडम बताएं ना बताएं, लेकिन माफ़ी चाहेंगे। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, दिल्ली की। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? सर आई डोंट नो। हीरो कौन है? अच्छा, कौन नेता पसंद है आपको? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? सारी फैसिलिटी दे रखी है उसने। अभी ये सर कह रहे थे सब पूरा गंदगी फैला रखी है, पानी नहीं है, गंदा पानी है। सर यूज़ तो सारे लोग कर रहे हैं ना, सभी चीज़ों की फैसिलिटी दे रहे हैं, यूज करते हुए भी फिर बुराइयाँ करें तो उसमें क्या लेना है? ये भाई साहब कहाँ गए? ये देखो मैम ने जवाब दे दिया है कि आप जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा भी उठाते हो, एक हाथ से मुनाफा ले रहे हो उन चीज़ों का, मौज ले रहे हो उनकी, और दूसरे मुंह से बुराई भी कर रहे हो आप। देखिए कौन मौज ले रहा है और कौन मौज नहीं ले रहा है, दिल्ली की जनता 2025 में बताएगी। ठीक है, 24 में। हाँ, नहीं 24 में तो ये लोकसभा का है, केजरीवाल को विधानसभा तो 2025 में दिखाएगी। देखिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1000 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान किया था केजरीवाल जी ने, और भी कुछ मुद्दे हैं, महिलाएं तो फैन है उनकी। हाँ, तो मैडम तो ठीक है, बताइए कुछ काम गिनवा दीजिए, एक दो जो आपको केजरीवाल मतलब अच्छा लगते हैं वो काम। सर हाँ, ये लो आपके देखिए। हाँ, सरकारी आप बताइए, पहले मैं सुनते हैं। चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काफी देखते तो जानती होंगे हूँ ना। जी। अभी यहाँ पे पंजाब। हाँ जी, पंजाब में। हाँ। अभी ये हॉस्पिटल 200 बेड का बन रहा है, केजरीवाल ही तो बनवा रहे हैं। और क्या काम अच्छे लगते हैं आपको? और जो बसें चलाई हैं महिलाओं के लिए, इतना योगदान दिया है, ये सब कुछ केजरीवाल की सरकार में ही हुआ है। महिलाओं के लिए फ्री बस, अब फ्री में 1000 रुपये भी, यस, मोहल्ला क्लिनिक, और इससे ज्यादा जल, चाहिए। फ्री पानी, फ्री बिजली। बिजली महंग, जिनको पानी मिल रहा है उनसे पूछिएगा ना। टैंकर कभी दिल्ली में गुम हो गए थे, लेकिन फिर से टैंकर जाने लगे। टैंकर बस्तियों में। आप कहाँ रहते हैं? मैं उत्तम नगर में रहती ये हूँ। उत्तम नगर में रहती हैं, आप कहाँ रहते हैं वैसे? भजनपुरा में रहते हैं। टैंकर जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं टैंकर। हमारी तरफ नहीं जाते, हमारी तरफ से पानी साफ आता बकरे की है। बलि दी जाती है ना, तो उसको फ्री खिला करके उसे इतना मोटा कर दिया जाता है कि उसकी बलि के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब अब कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता बकरा बना दिया केजरीवाल ने। वही स्थिति है, पूरे देश की स्थिति यही है। जो सरकारें अगर फ्री की बात करती है वो फ्री में तो मोदी जी भी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ जो दे रहे हैं वो धीरे धीरे कम भी करते हैं। जैसे ही बहुत कम करते हैं, पब्लिक आवाज़ उठाते हैं कि नहीं फ्री चाहिए, क्योंकि आदत गंदी पड़ चुकी है हमको शुरू से ही। ये फ्री की आदत हमको बहुत गंदी पड़ चुकी है आज तक जो पड़ी। केजरीवाल कहते हैं कि फ्री में दे सकता हूँ, जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा मैं जनता को दे सकता हूँ, सुविधाएं दे सकता हूँ, इसलिए फ्री दे रहा हूँ। बाकी की सरकार में हिम्मत है तो वो दे के दिखाए। फ्री तो मोदी जी भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। फ्री तो मैं मोदी जी ने भी वैक्सीन दी थी।
नहीं, वैक्सीन दे दी, बहुत ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ फ्री की बात करते हैं, खाली जनता को पैसा वापसी लुटाने में, खिलाने में, पिलाने में नहीं चाहिए, और बहुत सारे काम नहीं है। अगर हम विदेश की बात, मैडमों ने गिनाए तो नहीं, कितना फ्री में सफर, नहीं, फ्री में पानी। आप दिल्ली का ही मुद्दा उठा लीजिए। दिल्ली आइए। हाँ, दिल्ली भाई साहब भी हैं वो, हाँ, जो उनके साथ ही हैं। भैया आप भी आ गए, आइए थोड़ा सा। आप दिल्ली की बात कर लीजिए। देखो, पहले यूपी बहुत बदनाम थी, यूपी और बिहार बहुत बदनाम थे, ठीक है, किसमें गुंडागर्दी में। आज यूपी के अंदर कोई किसी का, यूपी के अंदर किसी भी समय, रात में किसी भी समय, कहीं भी कोई भी महिला या आदमी कोई भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज दिल्ली में वो स्थिति, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहा। खैर, अभी दिल्ली में केजरीवाल के हाथ में पुलिस है नहीं। भाई साहब कहाँ से आए? मैं पंजाब से, पंजाब से, चंडीगढ़। तो आपको दिल्ली घूमने आए या कैसे? मैं रिलेशन में आया हूँ थोड़ा। अच्छा, पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में आपके रिश्तेदार रहते होंगे, सुना होगा, उनसे बात होती होगी इस बार वोट किसे देंगे, किसने अच्छा काम किया है, क्या बातें होती हैं? पंजाब में तो देखो भगवंत मान मतलब अपना जीता है फुल बहुमत से, तो वहाँ पे तो अभी वही चल रहा है, बीजेपी चल रहा है। बाकी ऑल ओवर जो मैं बात करूँ, जो जितने भी डेवलपमेंट हैं, जो भी है, मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ज़्यादातर धर्म और ये पाकिस्तान, सीधा मोदी जी, हाँ, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं। काम से ज़्यादा जो ध्रुवीकरण है और जो धर्म की राजनीति है वो करते हैं। धर्म को मतलब फैलाते हैं। धर्म तो पहले भी चल रहा था ना, तो उस चीज़ को जनता को बता के तो गुमराह करने वाला काम है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि काम से ज़्यादा ध्यान उनका धर्म और इन सब चीज़ों पर है। हाँ, पाकिस्तान ये है वो है, अब इतना कुछ हो गया लास्ट टाइम, जैसे पुलवामा का अटैक हुआ, बहुत चीज़ें हुई, उनमें क्या कर लिया? कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की तो थी। सर्जिकल स्ट्राइक वो तो एक बालाकोट बना के में। दिखा दी आपको। नहीं, बालाकोट में, मतलब आपको भी विश्वास नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक पर? मुझे कुछ नहीं विश्वास। ऐसे तो फिल्म अटल बनी है और भी चीज़ें आप बनी बिल्कुल हैं। केजरीवाल की तरह हो रहे हैं, उन्हें भी विश्वास नहीं था। वही तो ना, अब जो डेवलपमेंट है रियल में, एक्चुअल जो मुझे महसूस होगा वही तो मैं बताऊंगा ना। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कहीं डेवलपमेंट कुछ भी है। मैं तो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ ना। मैं तो इस चीज़ को खुद फेस कर रहा हूँ ना कि हाँ, सरकार कैसे चल रही है, क्या चल रहा है। दिल्ली आए हैं आप, कुछ बदलाव लगा है दिल्ली में पहले से? दिल्ली में तो ऑलरेडी बदलाव है, तभी तो जनता जानती है क्या बदलाव है, तभी तो सरकार चल रही है ना इतने दिन से। मुख्यमंत्री तो जेल पहुंच गए। अरे जेल तो मैं भी कल को पहुंच जाऊंगा, तो मैं इसका मतलब ये तो नहीं गलत हूँ। तो आप घोटाला नहीं मानते? शराब घोटाला? घोटाला होगा, कोई भी है तो खरीदी तो आपने भी होगी अगर आप करते होगे ड्रिंक। डबल 50% जो डिस्काउंट मिला है, जनता ने खरीदी नहीं है, बताओ। इसमें मसला डिस्काउंट का नहीं था, इसमें और सारी चीजें थी। कोई भी हो कि दो नंबर से पैसा अब लिया, आप एक चीज़ देख रहे हो, आप देखो ये नीलम मोदी है और फलाने जितने भी मोदी हैं, ये बाहर चले गए, ठीक है, गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ी, उनके पीछे वादा तो किया था कि हम वापस लाएंगे। हाँ, वापस लेके आए, बताइए। अभी तक तो नहीं आया। तो फिर जो प्रेजेंट टाइम है, जो सरकार चला रहा है, उसको आप टारगेट करो, वो भी इलेक्शन के टाइम पे। पहले अभी तक कहाँ सो रहे थे। और बीजेपी 9 समन तो गए थे सर। नहीं, बीजेपी के 9 समन गए थे सर। वो तो चलो ठीक है, गए थे, मैं समझ गया, लेकिन ये एक समन पर भी हाजिर नहीं हुए। लेकिन और जितनी भी सरकारें हैं उसमें निकल के आ रहे हैं कि हाँ, ये बंदा दागी है, वो बंदा दागी। बीजेपी में आज दिन तक कोई नहीं निकल के क्यों नहीं आया, जबकि उसकी न्यूज़ आती हैं सोशल मीडिया। अगर आप उठा के देखो, न्यूज़ को नहीं, दूसरी सोशल मीडिया को उठा के देखो, उनके भी मंत्रियों के बहुत से घोटाले सामने आते हैं, लेकिन पब्लिश नहीं होते हैं। जैसे हमें, हमारा चैनल नहीं है लेकिन हम सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अजीत अंजुम जी अल्टरनेट मीडिया, हम इस पर एक्टिव हैं और लोगों के बीच जाते हैं, जो सुनते हैं, जो उनसे जानते हैं। कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, अगर उन्हें प्रॉब्लम ना हो तो। आप यूथ हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? आपका हीरो कौन, पॉलिटिकल लीडर? पॉलिटिकल लीडर एज सच कोई नहीं है, बट आई लाइक बीजेपी एज द डिसीजन मेकिंग, और जो अभी प्रीवियस रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 370 आर्टिकल, और उसके अलावा अगर आप डिफेंस वगैरह की बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं वो काफ़ी टाइम से अटके हुए थे, एंड दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर आवर कंट्री एट दैट टाइम, आई थिंक सो। आप दिल्ली में रहते हैं, तो अगर देखा जाए राज्य सरकार केजरीवाल जी के पास है, तो आपको उनके कुछ काम पसंद नहीं? मुझे केजरीवाल के इसलिए पसंद नहीं क्योंकि फॉर एग्जांपल दिल्ली में जब अपना दंगे वगैरह हुए थे, वो वहाँ पे अपना गांधी जी के वहाँ पे बैठ गए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? वहाँ पे अपना लोग उनके हाथ में पुलिस नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि पुलिस, बट आप इंचार्ज वगैरह है, उसके अलावा आप देखा जाए तो इट इज़ योर ड्यूटी टू मैनेज ऑल द थिंग्स पर्टिकुलरली। आप अगर अलग से जाके बैठ जाए, अगर सपोज हो मैं एज अ डेवलपर हूँ, मैं बोलूँ कि मैं हाथ खड़े होकर बैठ गया हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो यार, बाकी देखेंगे, डेवलपमेंट हो रही है, कुछ नहीं हो रही, छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, वो तो उनका काम है। तो ऐसा काम तो नहीं चलता यार। इट मीन्स यू लाइक मोदी? आई लाइक मोदी बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग ओनली। कुछ डिसीजंस बताइए।
फॉर एग्जांपल कश्मीर का अगर आप देखें, डिफेंस का अगर आप देखें, उसके अलावा बजट इंक्रीज देखें, ये सारे डिसीजंस वगैरह काफ़ी यूथ के लिए आप इट इज़ नॉट फॉर द यूथ पर्टिकुलरली, इट इज़ फॉर द कंट्री डिमांड एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व। एक्चुअली आरोप लगते हैं मोदी जी पर कि उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन रियलिटी में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ खाली हैं, जो स्टेट जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ भी दिक्कतें हैं रोज़गार की, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है, देश पहले और बाकी सारी चीज़ें बाद में। रोज़गार की अगर हम बात करना चाहें तो यार देखो, बेरोज़गारी स्टार्टिंग से रही है, ठीक है, और वो ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज़ होती है। बट अगर आप देखो आज के टाइम पे जो मेन बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, अगर उसके ख़त्म करने के तरीके हैं, या तो आप अपना बिजनेसेस वगैरह को अपना इनकरेज करें एंड उसी से जॉब्स वगैरह ओपनिंग होती है। तो अभी अगर आप टाइम पे देखेंगे तो बिजनेस ओपनिंग्स वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, उन चीज़ों पे अपना फोकस किया जा रहा है जो आगे बेरोज़गारी को कम करेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी? वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 5,000 का स्टार्टअप फंड होगा, हम आएंगे तो जो IIT और जैसे संस्थान हैं हम रोज़गार बढ़ाएंगे, बहुत सारा एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे। 5,000 का स्टार्टअप फंड अगर आप बात करो, 5,000 करोड़, हाँ 5,000 करोड़ अगर स्टार्टअप फंड की अगर आप बात देखें तो एक कंपनी या फिर अगर आप लगा लो 10 कंपनी के हिसाब से भी वो ज़्यादा नहीं होता। आप अगर नॉर्मल किराए वगैरह की दुकान वगैरह पे, और वैसे अगर आप BNI वगैरह के अगर आप मेंबर वगैरह देखो तो उसमें आपको उनका कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे जो कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है स्क्रैच लेवल से, ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल उसके लिए यार देखो, स्टार्टअप के लिए अभी भी काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह हैं जो अभी एक्टिवेट हो रखी हैं, गवर्नमेंट ने दे रखी हैं। उसके अलावा आपका ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर वगैरह में आते हो, बिजनेस मॉडल के, MSME में हो या किस में हो, वो उस पर डिपेंड करता है। और अभी भी काफ़ी अपना है कि आपको 1 करोड़ तक के आसपास मिल सकता है, आई थिंक सो, पर्टिकुलरली जो है अभी, तो वो भी स्टार्टअप के लिए। आपसे आपकी फैमिली में कितने में, मतलब सॉरी मेंबर क्या पूछे, बात होती होगी फैमिली में रिलेटिव से, तो क्या लगता है उनके भी मतलब फेवरेट मोदी ही हैं या कोई कांग्रेस के राहुल या केजरीवाल या अखिलेश या एनीबडी? देखो, टू माई ओपिनियन उन्हें BJP पसंद है, बट एज आपने स्टार्टअप की बात करी तो मेरा खुद का भी एक स्टार्टअप है जो मैं अभी रन कर रहा है, थोड़े महीने पहले ही खोला, IT सर्विस बेस्ड कंपनी खोली है मैंने, डेफफ्रेम के नाम से। सो यार हमें चीज़ें दिख रही हैं कि दे आर द वर्किंग, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर अस एंड हाउ वी कैन इनिशिएट इज टोटली अपॉन अस। वी कैन नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ टू हेल्प अस इन पर्टिकुलर, वी हैव टू स्ट्रगल बाय ओन सेल्फ। तो इनका कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ सरकार के भरोसे रहना ज़रूरी नहीं है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कई अपनी बातों से साफ कर दिया कि भाई खुद भी कुछ करना सीखो, सिर्फ सरकार के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, शायद कुछ व्यस्त हैं। भैया हमारे फ़ोन कर रहे हैं। ताऊ क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कब से हैं दिल्ली में? 30 साल हो गए। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे? मोदी जी 700 की सीटों पे दिल्ली अब 400 पार देश में? हाँ जी, देश में 400 पार कर जाएंगे या दिल्ली की 700 सीटों, मतलब क्या है ना, क्या चाह रहे हैं मोदी जी आएंगे, कहाँ आएंगे? मोदी 405 लाएंगे, 400 से ऊपर लाएंगे सीटें दिल्ली में। 700 कौन से अच्छे काम लगते हैं? हाँ जी, मोदी जी के सबसे अच्छे काम? हाँ जी, हाँ कौन से? सारे काम अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कौन से काम? थोड़ा सा इधर आ जाइए। कौन से काम? एक दो काम गिनाइए। काम जैसे रोडों का काम अच्छा हो रहा है सर। हाँ, हम उत्तराखंड से, हमारे यहाँ भी अच्छे अच्छे काम हो गए वहाँ। उत्तराखंड में? उत्तराखंड से आप? उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ इसलिए खुश हैं? जी, 12 घंटे का रास्ता हमारा 8 घंटे का हो गया, और क्या चाहिए। उत्तराखंड में तो इस पिछली बार आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी, जो दिल्ली में सरकार बना रखी है इन्होंने, तो आप रहते हैं यहाँ, तो आपको केजरीवाल के कुछ काम अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी कुछ ऑप्शन उनके लिए? नहीं सर, हम तो मोदी जी अच्छे हैं हमारे लिए। मोदी जी अच्छे हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तराखंड में, अगर आपने उत्तराखंड की बात की है, वहाँ 5 लोकसभा की सीट हैं। वहाँ कई बार मुख्यमंत्री, अब धामी जी थोड़ा स्टेबल हो गए, अदरवाइज उससे पहले तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस तरह से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था। जी, नहीं अभी पुष्कर सिंह धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। जी, चलिए खैर, यहाँ देखिए दिल्ली जो देश की राजधानी है वो ऐसी है जहाँ तमाम राज्यों से, देश भर के हिस्सों से, कई हिस्सों से लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं, तो इसलिए सबका ओपिनियन जानना ज़रूरी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली हम सबसे ओपिनियन ले रहे हैं। आप लोग दिल्ली से हैं क्या सर? नहीं, हम लोग भी यहाँ से नहीं हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ से आए आप सर? खाना खा लें फिर करें बात। सॉरी, इट्स ओके, ओके ओके फाइन। चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं, और अभी वक्त भी जैसे जैसे शाम ढल रही है, लोग भी यहाँ पर नुक्कड़ या ये कहें कुछ लोग घूमने भी आते हैं, लेकिन हम सबसे राय जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो देश का मूड है वो जान पाएँ
अब कुछ और भाई बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं ज़रा, वो क्या सोच रहे हैं। ये भैया बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इसका मतलब जानकारी रखते होंगे। क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इटावा का। यूपी के इटावा। योगी, केजरीवाल, मोदी, कौन है पसंद? मोदी जी पसंद है। मोदी जी। दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। तो दिल्ली में केजरीवाल की फ़ैन फॉलोइंग और कुछ नहीं है? जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं है? अच्छा नहीं। क्या आपने शुरू में ही मोदी कह दिया, तो फिर कौन? मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी में। बस सिर्फ मोदी हीरो? बिल्कुल। तो 400 से पार हो जाएंगी इस बार? होगी क्यों नहीं होगी। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, बोल रहे थे इटावा लोकसभा सीट ही हार रही है बीजेपी। पता नहीं। रामशंकर कठेरिया ना? हाँ। तो इस बार वोट तो वहीं डालने जाते होंगे? हाँ, वहीं जा रहा हूँ। तो फिर से कठेरिया जी को? और क्या। चलिए, खैर यूपी में है और यूपी के लोग भी मिल जाएंगे, यही खूबसूरती है दिल्ली की। यहाँ यूपी के भी लोग रहेंगे, उत्तराखंड के भी, बिहार के भी, तमाम राज्यों के लोग होते हैं। भैया, कहाँ के हैं आप? यूपी। किस जगह के? कासगंज जिला। कासगंज। देखिए, मिलन करवा दिया वो इटावा के, आप कासगंज के हैं। अच्छा। क्या लग रहा है इस बार तो अभी तक तो पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा। अरे पता क्यों नहीं चल रहा है? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार है, इधर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं भगा देंगे इनको, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी कोई लगता होगा कि राजनीति गंदी हो गई है, फिर भी लगता होगा कि एक उम्मीद होती है ना, एक युवा को, आप लोगों को, पूरे देश की जनता को, ये है भला कर सकता है। युवा के लिए तो वैसे भी कुछ बचा नहीं है, सारा प्राइवेट कर दिया, तो युवा के लिए क्या बचा है। एक भाई अभी मिले थे, वो कह रहे थे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सरकार पे डिपेंड रहना चाहिए। आत्मनिर्भर के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिला? कहाँ मिला? अभी तक तो कोई रोजगार नहीं है। नाराजगी है इसकी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। 30 मन में लगता है? ना, कोई नाराज। वादा तो किया था उन्होंने। देखो, पॉलिटिशियन होते हैं, वो वादा ही तो करते हैं, धरातल पे कितना उतर रहा है। वादा है, वादे का क्या हुआ? बस वही है। मतलब रोजगार, बेरोजगारी, इन सब के इतर क्या मुद्दा मानते हैं आप चुनाव में? रोजगार है सबसे पहले, रोजगार टॉप लिस्ट प्रायोरिटी। तो रोजगार तो आप कह रहे हैं मिला नहीं है, तो फिर उम्मीदें तो लगाई जा सकती है ना किसी भी। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी नौकरी सबसे पहले। देखो, आते हैं सत्ता में, उसके बाद ही तो देखा जाएगा। तो सत्ता तो आप ही लोग चुनेंगे ना सर। देखो, अगर बोला है सब अपने अपने तरीके से बताना है कि भाई हम इतना रोजगार देंगे, राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो वोट अगर रोजगार पे जाएगा तो आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? 3 चीज़ें होना चाहिए, एक तो शिक्षा, हाँ, रोजगार, हाँ, और हेल्थ। इन 3 चीज़ों में काम करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आए। जो मूलभूत एक तरीके से सुविधाएं हैं। तो जैसे दिल्ली में घूम रहे हैं, तो कुछ लोगों से बात होती होगी, कुछ लोग कहते होंगे शायद केजरीवाल पसंद है, कुछ कहते होंगे मोदी पसंद है। तो ये हवा क्या लग रहा है, चुनावी हवा किस तरफ जा रही है? चुनावी अभी तो माहौल गर्माया ही नहीं है दिल्ली का। अभी नहीं गर्माया, ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। 31 तारीख को रामलीला मैदान में रैली हुई, 7 तारीख को उपवास रखा गया, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, सबकी नजरें तो दिल्ली में है, अमेरिका, जर्मनी। आप कह रहे हैं माहौल गर्माया नहीं? अभी तो ठंडा ही होता है, जिस तरीके की कैंपेनिंग होना चाहिए वो भी शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे। किसकी तरफ से नहीं हुई शुरू? मोदी तो एक ही दिन में 3-3 राज्य, 4-4 राज्यों में रैली कर रहे हैं। वो तो अभी और कवर करेंगे। अच्छा, और करेंगे? मतलब दिल में इसमें कुछ गड़बड़ है लग रहा है गुरु। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे साथ साथ चलते रहें, ताकि कुछ और लोगों का जो मन है वो टटोल सकें, हम लोग जो राय है वो जान सकें। यहाँ पर ये ताऊ हैं, पहले उधर बैठे थे, शायद कैमरा देख कर इधर आ गए, लेकिन भूलेंगे या नहीं, माफ़ी के साथ पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार मौसम? मुद्दे क्या होने चाहिए? चलिए आप मुद्दे बता दीजिए। मैं तो भाई राजनीति करता नहीं, अब क्या बताया भाई साहब। वोट तो देते होंगे? वोट भी नहीं देते, कम देता हूँ भाई। कम देते हैं? ज्योतिष आदमी में किसी के बारे में गलत नहीं बोलता भाई। तो ज्योतिष आप तो फिर भविष्यवाणी कर दीजिए। हाँ, भविष्यवाणी कर दी है। वैसे बीजेपी आएगी, बस बता दिया इतना। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, दिल्ली के, दिल्ली के। तो केजरीवाल नहीं आएगा दिल्ली में। नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखो, ज्योतिष जी ने बड़े भविष्यवाणी कर दी है भैया, केजरीवाल नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे। तो चलिए, एक और शायद एक शख्सियत हमें दिख रही है, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब से आ गए। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुने? बस बढ़िया। हम भी। आप दिल्ली में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? नहीं, हम कश्मीर से हैं, दिल्ली में थोड़ा। कश्मीर से हैं? जी हाँ। तब तो इनसे बात करना बात नहीं, बिल्कुल इनकी नब्ज, मन और जो पूरा है सब कुछ टटोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कश्मीर से आए, क्योंकि थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ शायद फ्रेम हमारा ठीक नहीं आ पा रहा होगा। आप कश्मीर से हैं? जी हाँ। कश्मीर पर सरकार का, इस सरकार का ये कहूँ, मौजूदा सरकार की बहुत मतलब रहता है कि हमने पूरा कश्मीर बदल दिया, 370 हटा दी, आतंकवाद पर प्रहार किए। तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, कुछ न कुछ तो ठीक हुआ है।
जो कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, कुछ ना कुछ हुआ है, पहले कुछ नहीं हो रहा था। अभी क्या है कि बहुत सुधार आ चुका है और काम कार जो है जो प्रगति पर चालू है। समझिए आपके जो वहाँ की तामीर तरक्की है बहुत बड़े अवसर पर चल रही है, और बाकी भी मामला जो छोटे मोटे हैं वो भी चल रहे हैं। अभी क्या है कि फर्दन तो नहीं दे सकते किसी को कामयाबी, लेकिन आम तौर पर जनरली लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको लगता है 10 साल में जो काम होना चाहिए वो हुआ है? नहीं, उतना काफ़ी बहुत सारा पेंडिंग था जो उन्होंने 70 साल में नहीं गंद डाला था, वो 10 साल में कहाँ इतने जल्दी कवर हो जाता। लेकिन होना ये था कि जितना काफ़ी है, नाकाफ़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन जल्दी बहुत कुछ हो रहा है। अगर आपके कश्मीर से ही जुड़ा हुआ सवाल करूं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अब तो मोदी जी या केजरीवाल तो खैर शायद ज़्यादा वहाँ नहीं होगा, तो कौन सबसे फेवरेट लीडर है? नहीं, लीडर तो अगर आप वहाँ के प्यार मोहब्बत के हिसाब से देखेंगे तो महबूबा जी का अभी ज़्यादा नंबर है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड फेमस लीडर देखते हैं तो मोदी जी का नंबर आता है उसमें, क्योंकि मोदी जी जो हैं एशिया के माने हुए जाने माने लीडर। आपको अगर सरकार चुनने का नंबर आएगा तो प्यार मोहब्बत से इतर अगर आप जाएंगे ईवीएम के पास तो वोट किसकी तरफ जाएगा? नहीं, वोट तो दिल ना चाहते हुए तामीर तरक्की का काम देखने के बावजूद ये बीजेपी की तरफ जाएगा। मतलब दिल बेशक महबूबा से लगा हुआ है, लेकिन हाँ, अच्छा, लेकिन काम की वजह से हम वोट मोदी जी को डालेंगे। तो कश्मीर से इधर आते हैं तो मतलब दिल्ली और बाकी जगह घूमते होंगे, तो क्या लगता है कि पिछले 10 साल में काम हुआ है, विकास कार्य हुए हैं जैसा मोदी जी कहते हैं मंचों से? देखिए, ज़्यादा हमें नहीं मिला है अवसर देखने का, लेकिन जहाँ जहाँ पर हम गए वहाँ हमने देखा काम हुआ है। लेकिन कुछ ये है जो कुछ नेशनल लेवल के काम है, कुछ इंटरनेशनल लेवल के काम है। डंका बजा है? हाँ है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा काम हुआ है। विपक्ष कहता है कि डंका ऐसा बजा है कि चीन घर में घुसा आ रहा है, आपके लद्दाख में प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष कहता है कि पाकिस्तान खरी खोटी सुना देता है, श्रीलंका खरी खोटी सुना देता है। ऐसा कैसा डंका बजा है? नहीं थी, विपक्ष को कुछ भी कहने के लिए चाहिए, कहने के लिए कुछ भी चाहिए, लेकिन मुद्दे जरूरी हैं। मुद्दे जरूरी हैं, आलोचनाएं जरूरी हैं। चीन अगर आ गया है कहीं पर भी तो हमारी सेना ने उसको बहुत कड़ी टक्कर दे दी है। हमारी सेना ने बहुत कड़ी टक्कर दे दिया उसको। चीन को बहुत जगह पर हमारी सेना ने, बहादुर सेना ने हरा दिया, और उनको पता चला कि आज हम लड़ाई कर सकते हैं। बाकी विरोधियों के ज़माने में कोई लड़ाई नहीं कर सकता था, कोई पूछता नहीं था। शायद आपको रोकेंगे, इन भाई साहब को थोड़ा ज़्यादा जल्दी थी, माफ़ी चाहूँगा, आपके पास भी आऊँगा। ये बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो एक सवाल इनसे ज़रूरी है। क्या भैया, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? सर, चुनाव का बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। डेफिनेटली जो बात थी मैं सुनी यहाँ पर कि जो सेंट्रल लेवल के जो लीडर हैं वो वास्तव में कुछ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँ तो एक जो टीम वर्क है, टीम वर्क में जो लोकल लेवल के जो लीडर हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो पहला चीज़ तो ये आपने क्वेश्चन किया था कि चुनाव होने चाहिए, मैं चुनाव फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, बट उन पर जो खर्चा है वो नहीं होना चाहिए। क्यों कि जो लोकल लेवल का लीडर है वो घूमने ही नहीं आता एरिया में। एक बार चुनाव हो गया 5 वर्ष के लिए वो फ्री हो जाता है। आप कहाँ से आते हैं? मैं अभी फिलहाल अलीगढ़ से आता हूँ, लेकिन मैं अलीगढ़, पश्चिमी यूपी के कई जगह आपका इनका सीधा निशाना शायद सतीश गौतम पर है। नहीं, लोकल लीडर तो वही हुआ आपके। मेरा उन पे है ही नहीं निशाना। मैं कई जगह में ऑब्जर्वेशन भी करता हूँ। मैं बरेली का किया, गाजियाबाद का, इवन बुलंदशहर का, खुर्जा का, अलीगढ़ का, इवन विधायक लेवल की बात करता हूँ मैं कि जो सेंट्रल लेवल के लीडर अच्छे हैं। ज़रूरत है तो जो सेंट्रल लेवल के जो लीडर हैं जैसे मोदी जी और योगी जी हैं, उनको टीम भी अच्छी बनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फंड लेके ही वो वोट दें, सीट दें। युवाओं को लाएं जो बोलने वाले हैं। जैसे सपोज करो, मान लो मैं अपने कोई एग्जांपल देता हूं, मैं ज़्यादा नहीं, मैं क्षमता भी है, मनसा भी है मेरे अंदर काम करने की, तो ऐसे बंदों को, युवाओं को छांट के राजनीति में लाया जाए, वो कुछ करेंगे। तुम पैसे वाले आदमियों को पैसे सीट दे देते हो, वो लोकल लेवल पर कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, ये सब उनके नाम का खा रहे हैं क्या? डेफिनेटली उनके नाम पर वो खड़े हो जाते हैं। यदि निर्दलीय खड़े हो जाएं तो उनको वोट भी ना मिले, उनकी जमानत जिताते तो आप ही लोग हैं सर, पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं या योगी जी आ रहे हैं। यदि वो अपने बल पे खड़े हो जाएं तो शायद उनको इतनी वोटें ना मिले। मैं वही बोला कि पूरी टीम होनी चाहिए अच्छी। देखिए, अगर जनता की मंशा अच्छी हो तो आपने राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी का नाम सुना है? सर, मैं इतना नहीं जानता। रविंद्र सिंह भाटी हैं, बीजेपी से ही थे, उन्हें टिकट नहीं दिया। वो शिव विधानसभा सीट है एक राजस्थान में, वहां से निर्दलीय लड़े होंगे, बड़ी भयंकर तरीके से जीत दर्ज की। लेकिन एक और सवाल, अब वो फिर से निर्दलीय लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, बाड़मेर से। इतनी भीड़ शायद जो पार्टी से भी लड़ रहे हैं ना, उनकी सभाओं में इतनी भीड़ नहीं होगी। सर, कितना एवरेज
ये हार्डली ऐसे जो लीडर हैं बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। तो जनता को तय करना हाँ, पड़ेगा। यही होना चाहिए कि यदि वो जिस भी पार्टी से खड़ा हो जाए, निर्दलीय भी हो जाए तो भी जीत जाए, क्योंकि वो कर्मठ व्यक्ति है। लेकिन ऐसे कर्मठ व्यक्ति बहुत कम है। ज़्यादातर क्या कहते हैं कि मोदी जी खड़े हैं, हम मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, योगी जी के नाम पे जीत जाएंगे, योगी जी कर रहे हैं अच्छा। लेकिन भैया तुम्हारा क्या अस्तित्व है? तुम्हारा भी तो अपना अस्तित्व होना चाहिए। अरे युवाओं को लाओ जो कर्मठ हैं, जो मनसा भी है, इच्छा भी है, क्षमता भी है। मतलब आपको काम मोदी योगी का पसंद है, बस थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। पूरी टीम उस तरीके की होनी चाहिए कि जो कर्मठ हो। पैसे वालों की टीम नहीं होनी चाहिए कि सोने की चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं और उनको पैसे देंगे, हमें सीट मिल जाएगी, बस खत्म। थोड़ा सा झुकाव राहुल, अखिलेश केजरीवाल इन सब की तरफ है? कोई भी पार्टी हो सर, कोई पार्टी हो, मैं एक ही बात कहता हूँ, जो देश के लिए पार्टी है वही होगी। यदि उनकी टीम पूरी अच्छी होनी चाहिए, जो देश के लिए काम करना चाहिए। राहुल गांधी तो बहुत बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं, 25 गारंटी दे दी है युवाओं के लिए, 30 लाख सरकारी नौकरी, अगर अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए देंगे, स्टार्टअप के लिए फंड बनाएंगे। इकोनॉमी की सर बात वादे की नहीं है, उसमें इकोनॉमी के अनुसार कि जो इंडियन इकोनॉमी क्या बोल रही है, जो हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके, क्या हम इक्वलाइजेशन ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए। खाली आप प्रोमाइज कर दो, वादे कर दो कि हम इस जाति को कर देंगे, इस जाति को नहीं, पूरी कंट्री को लेके चलो ना। और फिर हमारा तो कहना ये वसुधैव कुटुंबकम, नॉट ओनली फॉर कंट्री, पूरे आप इसको लेके चलिए ना कि जो हमारी पृथ्वी को भी जगह के मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं पेड़ कटवा के और यहाँ पे इनको बसा दूंगा, तो ये एनवायरनमेंट कहाँ गया फिर? अच्छा, एक कमेंट आपका भ्रष्टाचार पर लेना चाहेंगे? जी सर। देखिए, सीधा सवाल है कि विपक्ष में जो नेता हैं, भ्रष्टाचार पर उन पर कार्रवाई हो रही है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, केजरीवाल हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, तमाम लीडर्स। लेकिन कुछ नेता बीजेपी में आते हैं तो विपक्ष कह रहा है वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो इस पर आपकी, मतलब आप युवा हैं इसलिए आपकी राय जरूरी है। डेफिनेटली यही बात मैं कहना चाहता था। मैं कई लीडर के नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जिन पर यदि छापे मारे जाएँ तो उन पर कई सारे घोटाले निकलेंगे। लेकिन वही चीज़ कि ये हर पार्टी को सोचना चाहिए, नॉट ओनली बीजेपी की। एक मैं ध्यान नहीं दिया, उसकी रिपोर्ट है कि संसद में जन कितने 23 कितने % लोगों पे केस चल रहे हैं अपराध। ADR की होगी, ADR की, डेफिनेटली आपने सही बोला। तो नॉट ओनली बीजेपी, ये हर पार्टी का दायित्व है कि ऐसे लोगों को हम ना लें। अब वही हो रहा है कि अपराधी किस्म का आदमी है, उसमें पैसा है, उसने पैसा दे दिया वहाँ की कार्यकारिणी को, सेंटर की कार्यकारिणी को, उनको सीट मिल गई। अब उनको भी मालूम है, पब्लिक को मालूम है कि भाई इसको वोट नहीं देना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। भैया मोदी जी को जिताना है, योगी जी को जिताना है, तो भैया बीजेपी पे ठप्पा लगा देंगे हम, या जो भी ऑन पार्टी, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो बहरहाल चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उस व्यक्ति को वोट तो बिल्कुल, सीट बिल्कुल नहीं देना जो आपराधिक प्रकृति का है या जिस पर दिख रहा है। और इनके अमीरों को भी नहीं देना है। अब लाओ ना नीचे से उठा के, भाई चाणक्य किसको लाए थे? चंद्रगुप्त को लाए थे खोज के। अब लाओ चंद्रगुप्त को। हिंदुस्तान में क्या चंद्रगुप्त नहीं है चंद्रगुप्त, खोजो तो सही जरा निकल के। आप क्या करते हैं? सर जी, मैं पहले इंडियन एयरफोर्स में था, फिलहाल स्ट्रगलर हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, और पैरेलली मैं थिएटर का भी मैं आता हूँ क्लास करने के लिए। अलीगढ़ हो गए आप तो। बस आपके जो आशीर्वाद से, बस ये आपके हाव भाव से नजर आ रहा था, ज्ञान का भी भंडार है, चेहरे पर भी एक्सप्रेशन दिख रहे थे और वो ललक भी दिख रही थी देशभक्ति वाली भी। बस देश के लिए जो भी हो, देश के लिए हो, मेरा पल पल और हर क्षण देश के लिए है सर। चलिए, आपसे वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी अलीगढ़ का हूँ, अभी मिलता हूँ बस आपसे 1 सेकंड। आप भाई साहब का कमेंट और लेते हैं। भाई साहब, आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा, काफ़ी अच्छा बोला इन्होंने, पॉलिटिकल टॉपिक चल रहा था। हाँ, तो आप रुक गए इसलिए? हाँ, मैंने कहा कुछ मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि जब बता दीजिए आप भी अपने दिल की बात। मोदी जी तो मन की बात बताते रहते हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। इस बार क्या लग रहा है, 400 पार या विजय रथ रुक जाएगा मोदी जी का? देखो जी, इस बार 400 क्या, जितनी सीटें मुझे तो लग रहा है सब मोदी भी ले जाए, क्योंकि ये माहौल ऐसा बन गया ना, राम 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 का। बीच में जो अजीब सा केजरीवाल का जो हुआ ना, असर पड़ेगा इसका? हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं असर पड़ेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार क्या लग रहा है? 7 सीटों में 4 सीटें मुझे लग रहा है कि जो केजरीवाल खुद खड़ा हो रहा है वहाँ उसके जीतने के चांस है। 3 कांग्रेस की गारंटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का देश में कुछ कांग्रेस की गारंटी है लग रही देश में तो है, क्योंकि देश में तो कई जगह वो अपने शासन चला रही है, जैसे कई जगह जीत चुकी है, तेलंगाना, हिमाचल, कई राज्यों कई राज्यों में जीत चुकी है, इसलिए वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं उनको। लेकिन नॉर्थ में तो ये सिर्फ हिमाचल को छोड़कर मुझे लगता है, अभी नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो कहीं है, साउथ में तो है। तो क्या लग रहा है इस बार राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, केजरीवाल, संजय सिंह, अखिलेश सब कह रहे हैं 180 या 200 सीटों पर रोक देंगे? नहीं, हो भी सकता है ये भी, क्योंकि जो माहौल जो बन रहा है ना इस बार, क्योंकि मुस्लिम खिलाफ, सरदार खिलाफ, SC ST खिलाफ,
कई सारे जाति खिलाफ, धर्म खिलाफ, जो अलग अलग धर्म के लोग, आप तो कहते 543 भी आ सकती है। आ सकती है अगर एक तरफ हो गए तो। अगर जाति एक तरफ हो जाए, खाली एक गुट छोड़ दो, समझ गए होगे, बाकी ग्रुप से एक तरफ हो जाए तो 400 क्या 500 भी ले लेगा ये। पर जब सारा ग्रुप बढ़ गया, जैसे BM आर्मी, SC आर्मी, ST आर्मी, कई सारी आर्मी है ना, वो अलग अलग हो जाएंगी तो कहाँ से वोट आएंगे? मोदी जी ने बहुत बांटे हैं। बिहार में देखिए रामविलास पासवान की पार्टी, महाराष्ट्र में आप जाएंगे शिवसेना, दूसरी NCP शरद पवार की पार्टी। तो क्या लग रहा है ये रणनीति है तोड़ने की? रणनीति तो है ही, आपको भी दिख रहा है। क्योंकि कहते हैं दुश्मन है भी होता है, उठा के जेल में डाल दो, या ED छोड़ दो, या PD छोड़ दो, जो भी उनके संगठन है। नहीं, लेकिन मोदी जी के मंत्री हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, रामदास अठावले, वो कह रहे थे अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उनके लिए 2 दरवाजे हैं, एक तो जेल का और एक BJP का। तो उनकी इच्छा है, जो चुन लीजिए। ये तो आप भी जानते हो कितने आदमी जेल में जा रहे हैं और कौन सी पार्टी के जा रहे हैं और कौन सी के नहीं जा रहे हैं, ये सब दिख रहा है। अखबार बताते रहते रोजाना कि उस पार्टी का अंदर, उस पार्टी का बाहर, वो उस पार्टी में आ गया, नहा धो के निकल लिया, हो गया, गंगा स्नान हो गया उसका, और जो नहीं हुआ वो जमुना स्थान में रह गया। वॉशिंग मशीन चल रही है। चलिए अपनी चर्चा को विराम दें, एक लास्ट एक कमेंट ले लेते हैं एक भाई साहब से, उनके बाद कुछ लोगों से मिलना भी है। तो भाई साहब, आपसे हम सवाल पूछना भूल गए थे। जी बताएं सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं रहता हूँ, आदर्श नगर हमारी, मतलब जो है आदर्श नगर जी। अच्छा, तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? लगभग 20-25 साल हो गए मुझे। हमारा कैमरा उधर। इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है सर आपको? चुनावी माहौल में लोग बैठे हुए हैं, बस किसी तरीके से बस चुनाव आए, और 80% तो लोग तैयार बैठे हुए हैं कि बस BJP को वोट डालना है। 80% लगभग। अब वो तो थोड़ा सा वो है गड़बड़, नहीं तो अभी तो मैं कई लोगों से बात कर रहा था, तरह तरह की बातें गलत बोल रहे हैं। 100% हर आदमी अंदर से तैयार बैठा हुआ है। रही बात कि सर केजरीवाल ने पूरी भ्रष्टता की सारी सीमाएं समाप्त कर दी हैं, अब कुछ नहीं रह गया। अब तो सिर्फ ये है कि इलेक्शन आया और धड़ाधड़ वोट पड़ेंगे BJP को। विपक्ष कह रहा है 400 पार, इसलिए कह रहे हैं कि EVM का कुछ नहीं सब, ये तो और क्या, जब वो जीतते तब तो ये EVM उनको नजर नहीं आती है, हैं? जब अभी पीछे वो जीते तब EVM नजर नहीं आई थी। EVM जब BJP जीतती है तो EVM नजर आती है। जो काम कर रहे हैं, इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, EVM नजर नहीं आती। BJP की तरफ बात कर रहे हैं। एक बार आडवाणी साहब ने भी मुद्दा उठाया था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी EVM के खिलाफ। भाई साहब, दरअसल क्या होता है, एक अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस चलिए ना। ठीक है, देखते हैं कि मतलब किस समय सर्कमस्टांसेस क्या है। आज उसके अलावा आदमी दुनिया आगे जा रही है, मतलब, और वो पीछे खींच नहीं सकता। आप दिल्ली में रहते हैं तो राज्य सरकार के कई काम हैं। केजरीवाल वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हमने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, शिक्षा पर जोर दिया, हमने पानी फ्री, बिजली फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम वो अपने काम गिनाते हैं। और अब 1000 रुपये महिलाओं को देना। और वो तो ये तक कह रहे थे कि जो अपनी बहनों, अगर जो आपके जो पति होंगे, भाई होंगे, अगर वो कहें ना कि BJP को वोट दूंगा तो उनकी रोटी पानी, हुक्का पानी बंद कर देना। फ्रॉड, 100% फ्रॉड। अभी आपको ले चलते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे। मोहल्ला क्लिनिक पे गिनी चुनी दवाई होती है, एक आध गोली पकड़ा देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं, बस रजिस्टर खराब करते हैं, फोटो खींचते हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं मिलती। और मैं कई बार मैं दिल्ली में ऐसे ही निकलता हूँ तो यूपी से और आसपास के राज्यों से लोग आते हैं, बोलते हैं केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, हमारे यूपी वगैरह में नहीं है। कहाँ पे, कौन सी जगह? मैं अभी मिला था, रामलीला मैदान की रैली जब कवर करने गया था, तो वहाँ कौन सा अस्पताल है मैं भूल रहा हूँ, रामलीला मैदान के पास। देखो, अस्पताल की बात नहीं, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ और अपनी एरिया की बात कर रहा हूँ। अस्पतालों में काम हुआ है। मैं जहांगीरपुरी के और पास की बात कर रहा हूँ आपको। जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, शालीमार बाग और उधर बुराड़ी, उस साइड की बात करता हूँ। आपको ऐसे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा, नाम है मोहल्ला क्लिनिक के, ताले पड़े, उसमें कीड़े पड़े हुए, ये स्थिति दिखा दूंगा मैं आपको चल के। मोदी, चलिए लास्ट सवाल, मोदी जी को 10 साल हो गए, कुछ 5-10 काम? 5-10 क्या मैं लगाऊँ तो लाइन लग जाएगी कामों की। बना ज़्यादा 2-4 ही बता दीजिए। अरे भाई, जैसे मतलब जो है ना धन जन योजना है, पूरी बैंकों में कितने खाते खुलवा दिए हैं, कितने मतलब जो है ना हमने पटरी खुलवा दिए, उनमें पैसा तो आया नहीं। लोग विपक्ष कहता है 15 लाख। क्या बात कर रहे हैं? 15 लाख। मैंने पटरी वाले लोगों को, इतनों को कम से कम तो मैंने हजारों लोगों को पटरी में 10-10 हज़ार रुपया लोन दिलवाया है, 20-20, 50-50 हज़ार रुपया लोन दिलवाया है लोगों को। नाइयों को मैंने, जो नाई जो है ना, जो हजामत करने वाले, उनको हज़ारों को वोट दिलवाए, वो सॉरी पैसे दिलवाए हैं हमने उनको। जो है ना, ये पटरी पे बैठे हुए, इनको जो चाय बेचने वाले, इनको मैंने दिलवाया। इतना लोन दिलवाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, चर्चा बहुत अच्छी रही। तमाम लोगों के मिले जुले जो उनकी शब्द थे, जो उनकी जो अंदर की जो बात थी, वो हमने खंगाली, उनके मन की बात जानी, दिल की बात जानी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दिल्ली।